नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए कुछ वैकेंसीज़ लेकर आए हैं, जो कि हैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर और इंस्ट्रक्टर डेफ के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम यहाँ पर वैकेंसी के 2 नोटिफ़िकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 2 तरह की वैकेंसी है दोस्तों और दोनों ही वैकेंसी ISLRTC यानी इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर द्वारा निकाली गई हैं। तो शुरू से आगे तक इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा कि क्या वैकेंसी है और क्या-क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं इस नोटिफ़िकेशन की। आपकी स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी निकाली है। नोटिस की डेट दोस्तों 18 अक्टूबर है और यहाँ पर जो वैकेंसी है दोस्तों इंस्ट्रक्टर डेफ की कॉन्ट्रैक्चुअल बेस वैकेंसी है दोस्तों। टोटल यहाँ पर पोस्ट 4 वैकेंसी निकाली गई हैं और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ये रखने वाले हैं। सैलरी आपको 30,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो जो भी साथी यहाँ पर साइन लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, जिन्होंने साइन लैंग्वेज में या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट में कोई भी कोर्स आरसीआई रिकॉग्नाइज कर रखा है, तो उनके लिए वैकेंसी है। तो क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट यहाँ मांगी जा रही है, ए नंबर पर है क्वालिफाइड आईएसएल इंडियन साइन लैंग्वेज सी लेवल। तो सी लेवल इंडियन साइन लैंग्वेज क्वालिफाई आपको होना चाहिए और डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय आरसीआई। तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। डिजायरेबल दोस्तों क्या चीज़ें मांगी गई हैं, आरसीआई रजिस्ट्रेशन और एक्सपीरियंस इन टीचिंग आईएसएल। तो दोस्तों आरसीआई रजिस्ट्रेशन और एक्सपीरियंस ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। यहाँ पर डिजायरेबल बोला गया है, यानी अगर आपके पास आरसीआई रजिस्ट्रेशन है तो भी आप एलिजिबल हैं, अगर नहीं है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों इसमें क्या रहने वाला है, बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड इनवाइटेड फॉर इंटरव्यू। तो दोस्तों पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे 4 वैकेंसी के लिए। उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स को एलिजिबल माना जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म के आधार पर, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको इस जॉब में क्या रहने वाली है। इंस्ट्रक्टर डेफ विल बी एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क गिवन बाय ISLRTC। तो ISLRTC इंस्टीट्यूट द्वारा जो भी आपको वर्क असाइन किया जाएगा, वो आपको यहाँ पर पूरा करना होगा। इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म इज गिवन एट एनेक्सर 1। तो एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ इसी पीडीएफ में। द कंप्लीटेड एप्लीकेशन with detailed resume and self-attested copies of all the required document, date of birth certificate, ISL certificate, RSI registration certificate, experience certificate, etc. should be submitted by email। तो दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ आगे वीडियो में, वो अच्छी तरीके से फिल करना है और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ जितने भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर मांगे गए हैं एलिजिबिलिटी के तौर पर, जो कि आपका जो भी आपने कोर्स करा है, आपका एक्सपीरियंस लेटर, आपका आरसीआई सर्टिफिकेट और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, उन सभी की फोटोकॉपीज को सेल्फ अटेस्ट करके आपको स्कैन करके एक पीडीएफ बनानी होगी और वो पूरी पीडीएफ आपको ISLRTC के ये जो आपकी स्क्रीन पर ईमेल नज़र आ रहा है, उस पर ईमेल करना होगा। इसके अलावा दूसरा तरीका है कि और पोस्ट टू डिप्टी डायरेक्टर एडमिन ISLRTC मॉड्यूल नंबर दिस। तो दोस्तों या तो आप ईमेल कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन, या फिर ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी आपको इस एड्रेस पर स्पीड पोस्ट कर देनी है, जो कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। NSIC बिजनेस पार्क, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू दिल्ली। और ये जो इसको सबमिट करने की जो दोस्तों लास्ट डेट है, ऑन और बिफोर 7 नवंबर 2022, यानी 7 नवंबर से पहले पहले आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म ISLRTC को सबमिट कर देना है, चाहे आप ईमेल के जरिए करें या फिर आप स्पीड पोस्ट के जरिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। दोस्तों जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो ईमेल के सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर डेफ, ये आपको आपके ईमेल का सब्जेक्ट रखना है। अगर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको आपके स्पीड पोस्ट के जो कवरिंग लेटर रहेगा, जो एनवलप रहेगा, उस पर भी आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर डेफ और ISLRTC का एड्रेस, और उसके पीछे आपको अपना खुद का एड्रेस भी लिखना होगा। तो इस तरीके से आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना है। लेट एप्लीकेशन, इनकम्प्लीटेड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन विदाउट अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट, कॉपीज ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डेट ऑफ बर्थ एंड कैटेगरी विल बी समरीली रिजेक्टेड। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसके भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाने पड़ेंगे।
ये है दोस्तों एनेक्सर 1 जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म नज़र आ रहा है, करिकुलम विटाए परफॉर्मा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी पोस्ट दोस्तों यहाँ पर रहने वाली है इंस्ट्रक्टर डेफ। तो उस पोस्ट का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। इसके बाद कैपिटल लेटर्स में आपको अपना नाम लिखना है, फिर आपके फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी मेंशन करनी है। वेदर एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट एज पर रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट आर सेटिस्फाइड एज अंडर। तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर लिखनी है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो भी आपके पास है वो लिखनी है। वेदर बिलोंग टू एससी, एसटी, ओबीसी, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो आपको मेंशन करना है। इसके बाद सर्विस पर्टिकुलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पॉइंट वाइज। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले जहाँ भी वर्क किया है स्पेशल एजुकेशन फील्ड या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट की फील्ड में, साइन लैंग्वेज की फील्ड में, तो वो सारे जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। सबसे पहले आपका सीरियल नंबर आएगा, किस इंस्टीट्यूट में या किस संस्था में आप काम करते थे, आपकी क्या पोस्ट थी और कब से कब तक आपने काम किया, आपकी सैलरी क्या थी वहाँ पर, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट आपका किस तरीके से था कि सब्सटेंटिव, ऑफिशिएटिंग या एड हॉक यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे था, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ और आपका वहाँ पर वर्क प्रोफाइल क्या था, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन करनी है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। इसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन अगर आपको कुछ देनी है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट आपको अपनी साइन कर देने हैं। दोस्तों अगर आप ईमेल के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसको डाउनलोड करके आपको इसका प्रिंट निकालना पड़ेगा। प्रिंट निकालने के बाद इसको अच्छे से फिल करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद और आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप सेल्फ अटेस्ट करके लगाएँगे, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको एक पीडीएफ बनानी पड़ेगी स्कैन करके, और उस पीडीएफ को आपको दिए गए इस ईमेल पर islrtcnewdelhi@gmail.com पर ईमेल कर देना है। सब्जेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ, सब्जेक्ट आपको रखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर डेफ। इस तरीके का आपको सब्जेक्ट रखना है ईमेल का। अगर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन अप्लाई करने वाले हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट और ये फॉर्म आपको निकाल कर भरना होगा, और सारे डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आपको स्पीड पोस्ट कर देनी है। यहाँ पर एड्रेस दिया गया है ISLRTC का, तो पूरा एड्रेस आपको इस तरीके से लिखना है। डिप्टी डायरेक्टर एडमिन ISLRTC, मॉड्यूल नंबर 403 405, फोर्थ फ्लोर, NSIC बिजनेस पार्क, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू दिल्ली, और पिन कोड। तो ये पूरा एड्रेस आपको अपने एनवेलप पर मेंशन करना होगा। तो दोस्तों ये था पहला नोटिफिकेशन जो ISLRTC में वैकेंसी निकली है। दोस्तों जितने भी यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सुन सकते हैं, उनके लिए तो मैंने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दी हैं क्योंकि आप सुन सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो डेफ हैं और इस वीडियो को जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ सुन नहीं सकते, तो उनके लिए यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन की साइन लैंग्वेज वीडियो ISLRTC ने बना रखी है। आप ISLRTC के यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इसमें सभी डेफ कैंडिडेट्स के लिए अच्छे से इस नोटिफिकेशन को समझाया गया है ताकि वो भी सभी इसमें अप्लाई कर सकें। तो उस वीडियो का लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप ISLRTC के इस यूट्यूब चैनल पर आकर ये वीडियो देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ISLRTC के दूसरे नोटिफिकेशन की, जिसमें 2 तरह की वैकेंसी यहाँ पर निकाली है ISLRTC ने। तो दोस्तों ये है ISLRTC का दूसरा नोटिफिकेशन जो कि 13 अक्टूबर का है। कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर एम्पैनलमेंट ऑफ इंस्ट्रक्टर डेफ एंड इंटरप्रेटर्स। तो दोस्तों यहाँ पर 2 तरह की वैकेंसी निकाली है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, और दोस्तों इसमें और उसमें थोड़ा-सा अंतर है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये डेली वेजेस के बेस पर निकाली गई है, और वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमने इससे पहले नोटिफिकेशन पढ़ा है, वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बाद में रिक्वायरमेंट के हिसाब से ISLRTC द्वारा रिन्यू भी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी आपके सामने आपकी स्क्रीन पर जो नोटिस नज़र आ रहा है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट पर है लेकिन ये डेली वेजेस के बेस पर है। यहाँ पर 2 तरह की वैकेंसी है, इंस्ट्रक्टर डेफ और इंटरप्रेटर। तो टेन्योर जो आपका रहेगा एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑन डेली वेजेस बेसिस ओनली। दोनों ही यहाँ पर जो पोस्ट हैं डेली वेजेस के बेस पर हैं। जब-जब उन्हें ज़रूरत होगी उस तरीके से आपको बुलाया जाएगा और पर डे के हिसाब से आपको पे किया जाएगा। क्वालिफ़िकेशन इंस्ट्रक्टर डेफ की वही रखी है, ISLRTC सी लेवल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय RCI। और इंटरप्रेटर के लिए दोस्तों सेम ही क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर रखी है। दोस्तों इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको ना तो
यहाँ पर ईमेल करना है और ना ही स्पीड पोस्ट करना है। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म दिया गया है जिसका लिंक इस पीडीएफ में है। तो दोस्तों ये जो गूगल फॉर्म का लिंक है आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएँगे तो वहाँ से मिल जाएगा, और ये जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करने का लिंक भी आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप ये डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का आपको गूगल फॉर्म मिलेगा। मैं आपको अभी गूगल फॉर्म ओपन करके दिखाऊँगा कि क्या-क्या डिटेल्स आपको भरनी है। द कंप्लीटेड एप्लीकेशन विद डिटेल रिज्यूम and self-attested copies of all the required documents should be submitted by Google Form on or before 28th October। तो दोस्तों 28 अक्टूबर से पहले-पहले आपको ये गूगल फॉर्म भर देना है अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव गिवन फाइनल सेकंड ईयर एग्जाम of DTISL or DISLI in December 2021 are eligible to apply based on submission of provisional mark sheet। तो जितने भी कैंडिडेट्स इस कैटेगरी के हैं जिन्होंने दिसंबर 2021 में ये एग्ज़ाम दिए हैं और उनका अभी रिजल्ट आने वाला है या फिर प्रोविजनल मार्कशीट आ गई है, तो वो सभी कैंडिडेट्स भी इन वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एलिजिबिलिटी कंडीशन एम्पैनलमेंट नॉर्म्स। तो कुछ नॉर्म्स है दोस्तों इनके एम्पैनलमेंट के और इंस्ट्रक्शन है जो सभी कैंडिडेट्स को ध्यान में रखने होंगे। बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी एम्पैनल्ड। तो दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी कितनी है ये नहीं बताया गया है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी जो हमने इससे पहले नोटिफिकेशन पढ़ा है उसमें 4 वैकेंसी थी और ये डेली वेजेस की वैकेंसी है, डेली वेजेस के बेस पर आपको रखा जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा वैकेंसी होने के चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है ये जानकारी नहीं दी गई है। An internal committee of ISLRTC will consider all the application received for empanelment and the decision of the committee will be final. No other query will be entertained। दोस्तों यहाँ पर आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो एक ISLRTC की इंटरनल कमेटी बैठेगी और वो उन फॉर्म्स में से जिनको भी सिलेक्ट करेंगे उन्हीं को जॉब में रखा जाएगा। इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि नो अदर क्वेरी विल बी एंटरटेन। तो आप किसी तरह का क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा फॉर्म क्यों रिजेक्ट किया है या फिर मेरे को क्यों नहीं यहाँ पर रखा गया। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर ईच पोस्ट हैज़ टू बी मेट। तो ये जो एलिजिबिलिटी यहाँ बताई गई है सी लेवल का डिप्लोमा या फिर टीचिंग डिप्लोमा ISLRTC का आपके पास होना चाहिए साइन लैंग्वेज का, तो वो आपको पूरा करना होगा। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन। तीसरा पॉइंट है दीज पोस्ट आर प्योरली टेम्पररी एंड पोस्ट में इंक्रीज या डिक्रीज एज पर नीड। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ पोस्ट कितनी है यहाँ पर ये नहीं बताया गया, लेकिन बता दिया गया है कि टेम्पररी बेसिस पर है और पोस्ट में वर्कलोड के हिसाब से पोस्ट बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द वर्क ऑन डेली बेसिस इमीडिएटली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो जब भी आपको बुलाया जाएगा तभी आपको ज्वाइन करना होगा। Panel candidates will be engaged as instructor deaf or as interpreter as per the need of the task and at the डायरेक्शन ऑफ ISLRTC। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना होगा। एम्पैनलमेंट ऑफ अ कैंडिडेट ऑन द पैनल ऑफ इंस्ट्रक्टर डेफ और पैनल ऑफ इंटरप्रेटर डज नॉट गारंटी अपॉइंटमेंट एज इंस्ट्रक्टर डेफ और इंटरप्रेटर एट ISLRTC फॉर एनी टास्क। तो यहाँ पर कोई गारंटी नहीं दी जा रही है जो एम्पैनल बनाया जाएगा कि आपको यहाँ पर रखा ही जाएगा। अगला जो पॉइंट है दोस्तों बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट द एम्पैनल कैंडिडेट्स विल बी एंगेज एज इंस्ट्रक्टर डेफ और इंटरप्रेटर टू कैरी आउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू और वर्क गिवन बाय ISLRTC। दिस इंक्लूड बट इज नॉट लिमिटेड टू। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ काम बताए गए हैं जो आपको पोस्ट पे ज्वाइन करने के बाद करने पड़ सकते हैं। ये कम भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्या क्या काम आपको करने पड़ेंगे? टेकिंग क्लासेस ऑफ डिसली और DTISL एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। साइनिंग ऑफ ISL वीडियोस ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट। जो भी ISLRTC भारत में साइन लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट चला रहा है उसमें आपको साइनिंग की वीडियोस में भाग लेना पड़ेगा, प्रोजेक्ट में काम करना पड़ेगा। कंडक्टिंग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग इन फिजिकल और ऑनलाइन मोड, कंडक्टिंग अवेयरनेस सेशन, इंटरप्रेटिंग फॉर वेरियस मीटिंग प्रोग्राम ट्रेनिंग एक्सेट्रा। और इसके अलावा जो भी काम आपको दिए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम अबव any other responsibility may also be given as per the need of the center। आठवां पॉइंट है द इंस्ट्रक्टर डेफ एंड इंटरप्रेटर may be expected to physically present at ISLRTC office or other venues in दिल्ली और outside दिल्ली or to attend work in online mode। तो दोस्तों आपको कहीं पर भी आपको काम करने के लिए बुलाया जा सकता है क्योंकि डेली वेजेस की ये वैकेंसी है। दिल्ली में, दिल्ली के बाहर या फिर ऑनलाइन मोड में भी आपको काम करना पड़ सकता है। Preference will be given to instructor who have completed the training of trainers workshop conducted by ISLRTC from 4 to 6 अगस्त 2022। तो दोस्तों ISLRTC ने कोई एक ट्रेनिंग रखी होगी 4 से 6 अगस्त के बीच में, तो जिन भी कैंडिडेट्स ने ये ट्रेनिंग पूरी करी होगी उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी।
10वां पॉइंट है द पैनल ऑफ इंस्ट्रक्टर डेफ एंड पैनल ऑफ इंटरप्रेटर विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द पैनल। तो दोस्तों एक पैनल जो बनाया जा रहा है, वो जो पैनल रहेगा वो 1 साल तक वैलिड रहेगा। उसमें से मान लीजिए पैनल में 10 लोगों को रखा गया है, 10 में से 5 लोगों को यहाँ पर इन्होंने इस काम के लिए चुना। तो जो 5 लोग बचेंगे उनको उस पैनल में ही रखा जाएगा। मान लीजिए जो 5 लोग पहले चुने गए थे, उनमें से कोई व्यक्ति उस पोस्ट को छोड़ के जा रहा है, तो बचे हुए 5 में से ये बाद में बुला सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पैनल वर्क करेगा, जो कि 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। 11वां पॉइंट है दोस्तों, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ फॉर विच एन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्टर इंटरप्रेटर कैन बी एंगेज इज 12 डेज। तो दोस्तों एक महीने में मैक्सिमम आपको 12 दिनों के लिए यहाँ पर काम दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है हाउएवर इन एक्सेप्शनल केसेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टास्क प्रोजेक्ट ट्रेनिंग एक्सेट्रा दैट रिक्वायर द सेम इंस्ट्रक्टर इंटरप्रेटर द एंगेजमेंट में बी मोर देन 12 डेज विद द अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। तो एक महीने में आपको मैक्सिमम 12 दिनों के लिए काम दिया जाएगा, और अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट रही तो आपको 12 दिनों से ज़्यादा के लिए भी काम दिया जा सकता है। आपको पर डे के हिसाब से यहाँ पर पे किया जाएगा। रेम्यूनरेशन यहाँ पर 2000 रुपये पर डे प्लस लोकल कन्वेंस और टीएडीए आपको दिया जाएगा। टीएडीए आपको किस तरीके से मिलेगा और कितना मिलेगा वो यहाँ पर पूरा मेंशन किया गया है। ऑनलाइन असाइनमेंट अगर होता है कोई, तो आपको किसी तरह का टीएडीए नहीं मिलेगा। लोकल असाइनमेंट लोकल कन्वेंस विल बी गिवन मिलेगा। आपको किस तरीके से मिलेगा बता देता हूँ। एक्चुअल फेयर बाय एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस, एसी बस, ओनली ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिनल टिकट। अगर आप बस से या फिर एसी बस से ट्रैवल कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको उसका टिकट दिखाना पड़ेगा। जो भी आपका फेयर लगेगा वो आपको दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है जर्नी बाय ऑटो रिक्शा ओन स्कूटर मोटरसाइकिल 12 रुपये पर किलोमीटर आपको यहाँ पर पे किया जाएगा। जर्नी बाय ओन कार टैक्सी यहाँ पर 16 रुपये पर किलोमीटर सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ बिल। तो उसका आपको बिल दिखाना पड़ेगा अगर टैक्सी का केस है तो। अगला यहाँ पर पॉइंट है दोस्तों सी पॉइंट फॉर आउट स्टेशन असाइनमेंट। मान लीजिए दिल्ली के बाहर का कोई प्रोजेक्ट है और आपको दिल्ली से बाहर जाना पड़ रहा है काम करने के लिए, तो टीएडीए किस तरीके से मिलेगा। टीए आउट स्टेशन ट्रैवल एसी थर्ड एसी में अगर आप यात्रा कर रहे हैं ट्रेन से या बस से, तो आपको ओरिजिनल टिकट दिखाना पड़ेगा, उसको आपको यहाँ पर रिम्यूनरेशन मिलेगा। लोकल जर्नी बाय ऑटो रिक्शा बस तो 12 रुपये पर किलोमीटर है। आपकी जो कार है टैक्सी है तो 16 रुपये पर किलोमीटर आपको मिलेगा बिल दिखाने पर। डीए आउट स्टेशन 750 रुपये आपको पर डे मिलेगा यहाँ पर। और एकोमोडेशन आउट स्टेशन 850 रुपये पर डे ऑन प्रोडक्शन ऑफ बिल ऑफ एकोमोडेशन। जो भी आप बाहर रहने का इंतजाम करेंगे 850 रुपये पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पर पे किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी सारी छोटी छोटी बातें जो इस वैकेंसी से जुड़ी हुई हैं। तो जितने भी साथी इन वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, इनको नोटिफिकेशन अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, तो आप गूगल फॉर्म के माध्यम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गूगल फॉर्म दिखा देता हूँ दोस्तों किस तरह का गूगल फॉर्म है। ये आपका गूगल फॉर्म इस तरह का नजर आएगा दोस्तों। यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करने से आप ये जो पीडीएफ का नोटिस है ये डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर कौन सी पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, 2 तरह की वैकेंसी है, इंस्ट्रक्टर की है और इंटरप्रेटर की है। आपको फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस और आपके पास क्वालिफिकेशन कौन सी है वो यहाँ पर लिखना है। इसमें आपको कोर्स का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम और ईयर ऑफ पासिंग इस तरीके से एबीसी करके लिखना होगा। और क्वालिफिकेशन आपको मार्कशीट डिप्लोमा अपलोड करना है। आरसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिखना है अगर आपके पास आरसीआई रजिस्ट्रेशन है। अगर नहीं है तो इसको यहाँ पर ब्लैंक या फिर एनए करके छोड़ देना है। अगर आपके पास आरसीआई रजिस्ट्रेशन है तो उसकी कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। अदर क्वालिफिकेशन जो भी आपके पास है वो आपको मेंशन करनी चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन अपलोड सर्टिफिकेट जो भी आपके पास डिग्री है तो वो यहाँ पर आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास कुछ भी है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा और उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन पर आपको यस करना है, आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है डेली वेजेस वाली, इसमें आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से अप्लाई करना है। और इससे पहले यहाँ पर जो 4 वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर थी इंस्ट्रक्टर डेफ की, इसके लिए आप यहाँ पर इनको ईमेल के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों ही नोटिस अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो जितने भी साथी इन वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं वो इन वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि जितने भी साथी इन वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं वो उनमें अप्लाई कर सकें। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सही प्रकार की टीचिंग वैकेंसीज से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।